Good morning, dear students. I, Vidyasagar, welcome you all in the e-learning class of Modern International Kuliswa. I am going to start subject Geography of Standard 7, and this is second video lecture on the topic water. Dear students, chapter 5. Dear students, as we have discussed that how much we have, only 1% of fresh water we have. हमारे पास सिर्फ 1% पानी जो है वो बचा हुआ है और 98% पानी जो है वो क्या है, ओशनिक है ना, अप्रोक्सीमेटली ऐसे एग्जैक्टली 97.3 आप कह सकते हैं। तो अप्रोक्सीमेटली जो है वो सिर्फ हमारे पास 2% का जो वाटर है ना, जो 2% वाटर है, इसी 2% वाटर में जो है 1% फ्रेश वाटर और 1% जो है वो रेस्ट ऑफ वाटर अवेलेबल है। बट एज वी नो दैट उस 1% में भी जो है वो सिर्फ जो पोर्टेबल वाटर है वो क्या है 0.68 और कह लो जो ग्राउंड वाटर है और जो फ्रेश वाटर लेक्स है 0.09 है, यानी कि बहुत ही कम। यानी आप मान लो कि 0.10 यानी 0.10% ही जो वाटर है वो क्या है पीने लायक है। अगर हम उस जल का भी बहुत अच्छी तरह उपयोग नहीं कर पाते हैं तो ये हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है और एक ऐसा समय बहुत ही जल्द आ जाएगा when we will have to purify the oceanic waters। हमें जो है समुद्री पानी को क्या करना पड़ेगा, उसे प्यूरिफाई करना पड़ेगा, then it will become potable for us। हमें इसके लिए क्या होगा, वो हमारे लिए पेय योग्य बन पाएगा। एज वाटर इज एसेंशियल फॉर सर्वाइवल। जो वाटर जो है ये क्या है, वाटर इज लाइफ। ऐसा बोला गया है कि पानी के बिना कोई भी व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता। खाने के बिना आप 2 दिन रह सकते हैं लेकिन पानी के बिना 2 दिन नहीं रह सकते। ओनली द वाटर कैन क्वेंच द थ्रस्ट, है ना। आपकी पानी जो ही है वो आपके प्यास को बुझा सकती है। और अगर हम लोग आज के समय में भी या भविष्य को देखते हुए अगर हम लोग पानी की सही बचाव नहीं करते हैं देन इट विल बी द मोस्ट वर्स्ट थिंग फॉर अस फॉर द फ्यूचर। पानी के बिना आप अपने आप को 2 दिन इमेजिन करके देख लीजिए, यू विल फाइंड आउट दैट उसी पानी का इंपॉर्टेंस आपके लिए शायद 2-4 दिन बढ़ जाता है। वेरेवर आफ्टर 4 डेज यू विल फॉरगेट इट। बट अगर फिर पानी की क्राइसिस आएगी फिर 2 डेज के लिए आपके लिए पानी का इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। दिस इज वॉट दैट ह्यूमन दे आर बीइंग जस्ट whenever they having the problem they used to sort it out and further they used to forget it, but we should know that we have to conserve water. Now oceanic circulation यानी कि समुद्र में जो पानी आता है उसका सर्कुलेशन, उसका जो प्रवाह है वो किस तरह से होता है। एज if we somehow you will go to the beaches then you will find that barefoot, खाली पैर जो है वहाँ पे चलने में बहुत अच्छा लगता है। air flows there, एयर ब्लोज देयर, है ना। ठंडी ठंडी हवा जो है वहाँ से पानी की ओर से किनारे पे बहती है, बैंक्स पे। ओके, एंड फर्दर वहाँ पे क्या होता है कि जो लहरें जो हैं वो दिन के समय में आप देखेंगे कि लहरें जो हैं छोटी छोटी लहरें वो आती रहती हैं। और इन सब चीज़ों का जो दृश्य है, जो पैनोरमिक सीन्स है, इट इज़ वेरी अटैच टू आवर मेमोरी। ये जो है हमारे मन को जो है बहुत अच्छी तरह छूता है और हमारी यादों में समाहित हो जाता है, यानी इस तरह का पल। बट ऐसा जो है वो पॉन्ड्स लेक्स में ऐसा नहीं हो पाता। ओके, एज दीज आर बेसिकली, इसे जो है इस तरह के जो टाइड्स और करंट्स आते हैं इसे बेसिकली 3 तरह में बांटा गया है, वेव्स, टाइड्स एंड करंट्स, है ना। वेव्स, टाइड्स एंड करंट्स, 3 तरह में जो है इसे जो ओशनिक वाटर जो चलते हैं, है ना, उसे 3 तरह बांट दिया गया है, वेव्स, टाइड्स एंड करंट्स। नाउ सबसे पहले पढ़ते हैं वेव्स यानी तरंग जिसको कहते हैं। नाउ व्हेन यू आर प्लेइंग द फुटबॉल, अगर आप फुटबॉल खेलते हैं देन यू विल फाइंड आउट, वहाँ पे आप देखेंगे कि जो फुटबॉल आप लोगों ने दूर फेंक दिया, वहाँ पे आप पाएंगे कि विद द हेल्प ऑफ द वेव्स, वेव की मदद से है जो है वो क्या होता है, फुटबॉल फिर वापस चला आता है। इट इज़ फन, यह एक बहुत ही खुशनुमा लगता है। और द बॉल गेट वॉश्ड बैक टू द शोर वेव्स, और ये जो है बॉल क्या होता है वो वापस किनारे आ जाता है। व्हेन द वाटर ऑन द सरफेस ऑफ द ओशन राइजेज इट फॉल्स अल्टरनेट, पानी जो है वो क्या होता है सरफेस पे जब आता है, द ओशन राइजेज, ओशंस क्या होता है धीरे धीरे अपने आप ऊपर उठता है, एंड दे आर कॉल्ड
वेव्स। और यानी कि आप ऐसे भी कह सकते हैं द मूवमेंट ऑफ वाटर, है ना, द मूवमेंट ऑफ वाटर, ओके, फ्रॉम सी टुवर्ड द मूवमेंट ऑफ द रेगुलर, अब ऐसे कर देंगे, द रेगुलर मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम सी टुवर्ड द लैंड, दैट इज नोन एज वेव्स, है ना, जो लगातार कंटिन्यू टू एंड फ्रो मोशन में आता जाता रहता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, वेव्स कहते हैं। ओके, तो ड्यूरिंग ए स्टॉर्म, एक आंधी तूफान जब आती है, द विंड ब्लोइंग एट वेरी हाई स्पीड, और विंड जो है हवा बहुत ही तेज बहने लगती है, एंड दीज काउज द ट्रेमेंडस डिस्ट्रक्शन, ये इससे भारी तबाही की जो है बढ़ जाती है। एन अर्थक्वेक, है ना, वोल्केनिक इरप्शन और अंडर वाटर लैंडस्लाइड कैन शिफ्ट लार्ज अमाउंट ऑफ ओशनिक वाटर, कहते हैं कि अर्थक्वेक और अगर वोल्केनिक इरप्शन हो गया और अगर धरती के अंदर जो है पानी का अगर शिफ्टमेंट हो गया, तो इन कारणों से जो है वो समुद्र में क्या हो जाता है, भूचाल आ जाता है। ओके, लाइक इसी का रिजल्ट एक है सुनामी। बेसिकली सुनामी इज ए जैपनीज वर्ड। सुनामी क्या है, एक जैपनीज वर्ड होता है जिसका मतलब होता है हार्बर वेव्स, जिसका मतलब क्या होता है, हार्बर वेव्स, यानी कि हार्बर यानी कि जो बंदरगाह होते हैं, है ना, जहाँ पे नौका वगैरह आते हैं, उस बंदरगाह पे जो वेव्स आता है तो उसे जैपनीज वर्ड में सुनामी कहते हैं। और हम हमारे इंडिया में सुनामी को क्या कंसिडर किया जाता है, दैट हायर टाइड्स, है ना, जो हाई टाइड्स जो आते हैं उसे ही हम लोग सुनामी कंसीडर करते हैं। बेसिकली क्या होता है कि इट इज़ 15 मीटर हाई, ये कितनी मीटर होती है, 15 मीटर हाई होती है। द लार्जेस्ट सुनामी वॉज मेजर्ड एज 150 मीटर हाई, और सबसे ऊंची सुनामी कितनी मानी गई थी, 150 मीटर हाई। दीज वेव्स ट्रेवल एट ए स्पीड ऑफ 700 किलोमीटर, और 700 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो है ये ट्रेवल करके आया था। द सुनामी ऑफ 2004, जो सुनामी 2004 में आया था, है ना, इससे क्या हुआ था कि सारा जो हमारा कोस्टल एरियाज था, यानी कि जो ईस्टर्न कोस्टल एरियाज था, वो पूरी तरह से तबाह हो चुका था। अंडमान निकोबार जो है वो डूब चुका था। ओके, एंड इट ऑल्सो स्प्रेड द डैमेज इन कोस्टल एरियाज ऑफ इंडिया, और भारत के तटीय इलाकों में भारी तबाही हुई थी। एज वेल एज द इंदिरा पॉइंट एज वेल एज अंडमान निकोबार वाज गॉट सबमर्ज्ड इन द सुनामी, क्योंकि इतना ऊंचा जो आएगा 15 मीटर ऊंचाई से जो समुद्र का बड़ा बड़ा ऊंचा ऊंचा लहर जो आता है, और वो भी एट द स्पीड ऑफ 700 to 800 किलोमीटर्स, ये जो है उसकी स्पीड होती है। लगभग 800 किलोमीटर स्पीड जो होती है वो एक फ्लाइट की होती है जब वो टेक ऑफ करने वाला होता है, तो उस स्पीड से जो है वो सुनामी आती है, और इसी वजह से बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन होता है। ओके डियर स्टूडेंट्स, रीड द पैराग्राफ एंड कीप वॉचिंग।